हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको आपकी आने वाली क्लासेस में या फिर कोई कंपटीशन के एग्जाम्स में बहुत हेल्प करता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में जो है हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। आज हम पॉलिनोमियल के बेसिक्स देखेंगे और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट। सो कांस्टेंट जो है वो एक फिक्स नंबर होता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती। जैसे कि 2 हो गया, -5, 6, तो ये एज इट इज ही रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। दूसरा टर्म है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो एक सिंबल होता है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया। इनको जो है हम डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे टर्म है टर्म। तो ये क्या होती है, जब हम एक कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनती है हमारी एक टर्म। जैसे कि सपोज एक कांस्टेंट लिया हमने 2 और उसमें हम एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं x, तो जो हमारा टर्म बनेगा वो क्या होगा, 2x। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा कांस्टेंट होता है इसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। सो जब कांस्टेंट को हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कांस्टेंट जो है वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आती है, वो है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, वेरिएबल की पावर। जैसे इसमें हमारी वेरिएबल की पावर 1 है। ठीक है, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक चॉकलेट है जिसका प्राइस है 10 रुपीज। सो एक चॉकलेट जो है वो हमें 10 रुपीज की पड़ती है। ठीक है, अगर हम 2 चॉकलेट खरीदते हैं तो फिर ये हमें कितने की पड़ेगी, 2 × 10, ये 20 हो गया। अब अगर हमसे कहा जाए कि एक्स चॉकलेट खरीदनी है तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, x × 10, ये क्या हो जाएगा, 10x। अब अगर इसमें आप एक चीज देखो तो ये जो 10 है ये सब में सेम है, यानी कि ये जो है ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ये जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं ये चेंज हो रही हैं, तो ये क्या है, ये वेरिएबल हो गई। अब हमने जब एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करा तो ये हमारी टर्म बन गई। इस टर्म में जो x है उसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1, ये होता है हमारा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारी फिक्स्ड रहती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जो चेंज होती रहती है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और जब कांस्टेंट को वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारी बन जाती है कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो कांस्टेंट क्या होगी, हमारी फिक्स्ड वैल्यू। वेरिएबल जो चेंज होती रहती है, और टर्म हमारा कोफिशिएंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, जब बहुत सारे टर्म्स हमारे प्लस या माइनस से जुड़ते हैं तो उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, और ये फोर्थ टर्म। अब आप कहेंगे कि ये फोर्थ टर्म कैसे हुआ, तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 x की पावर 0।
सो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो क्या हो जाता है हमारा 1। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 5। तो 5 भी हमारा एक टर्म हुआ। तो इस तरह की जो टर्म होती है जैसे 5 है, इसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है। ठीक है, तो जब हम इन सारी टर्म्स को प्लस प्लस और माइनस से जोड़ते हैं तो जो हमारी इक्वेशन बनती है उसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं, यानी कि जो हमारी वेरिएबल की पावर है, वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारे x की पावर 2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, x की पावर -1/2 हो सकती है, x की पावर 3/4 हो सकती है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी जो पावर है वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है। ठीक है, जैसे हम हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखें तो इसमें जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसकी पावर 2 है, सेकेंड टर्म में पावर हमारी 1 हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारी फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 4 है, सेकेंड टर्म में वेरिएबल की पावर 3 है, थर्ड टर्म में वेरिएबल की पावर 1 है, और ये जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। थर्ड एग्जाम्पल में जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, x की पावर 1/2 होता है, ये तो पावर 1/2 हो गई। और ये सारे हमारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, सपोज हमारे पास 2 है, एक वेरिएबल होगा, सपोज हमने y ले लिया। तो जब हम कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनता है, टर्म। जैसे 2 को हमने y में मल्टीप्लाई किया तो क्या बना हमारा 2y, ये हो गया हमारा एक टर्म। अब इस टर्म में जो हमारा कांस्टेंट होता है इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये हमारा वेरिएबल हो गया। वेरिएबल की जो पावर होती है, जैसे इसमें 1 है, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो चलो हमारी एक टर्म है। अब अगर हम इसमें कुछ टर्म्स ऐड कर दें जैसे कि 2x, या फिर हम माइनस कर दें z, तो ये जो बनती है इसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे जो कि है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारा एक्सपोनेंट यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब हमारे होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। क्या ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, चलिए देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x + 3। अब इसमें हमारा वेरिएबल जो है वो x है, इसकी पावर क्या है 1, और 1 हमारा होल नंबर है यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसमें एक्सपोनेंट क्या है 2, सेकेंड टर्म में क्या है हमारा एक्सपोनेंट 1, और दोनों ही हमारे होल नंबर्स हो गए, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारी फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x की जो पावर है वो 2 है, वेरिएबल y की जो पावर है वो भी 2 है, थर्ड टर्म में
वेरिएबल x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, यानी कि जो भी हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे होल नंबर्स हैं, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें 3 दिया है और 3 क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होती है 0, और 0 हमारा होल नंबर है, यानी कि ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास एक ही वेरिएबल गिवन है जो कि है x, और थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास दो वेरिएबल हैं जो कि है x एंड y। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हमें एक ही वेरिएबल गिवन है तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर किसी पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल गिवन है तो वो क्या होगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। क्या होगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। किसी भी पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें इसी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट बात, पॉलिनोमियल्स जो है हम उन्हें डिनोट करते हैं p से, q से या फिर r से। सपोज हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 2x² प्लस 5, तो इसे हम डिनोट कैसे करेंगे p ब्रैकेट x इक्वल्स टू 2x² प्लस 5। अगर हमें गिवन है t² प्लस 2t प्लस 1, तो हम इसे कैसे लिखेंगे p t इक्वल्स टू t² प्लस 2t प्लस 1, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशंस होती हैं उन्हें हम p q या r से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें हमें क्या गिवन है पी टी इज इक्वल्स टू 4t की पावर 4 प्लस 5t³ माइनस t² प्लस 6। अब अगर आप इसमें देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारे t की पावर 4 है, सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 2 है, हाईएस्ट पावर कौन सी है 4, तो 4 जो है वो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है px इज इक्वल टू x की पावर 5। अब इसमें तो हमारी एक ही टर्म है और उसकी पावर 5 है, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी 5। थर्ड टर्म क्या है हमारी qy इज इक्वल टू माइनस y की पावर 6 प्लस 1/5 y की पावर 3 माइनस 7y² प्लस 2/5y, ये 1 हो जाएगी इसकी पावर, प्लस 3/5। अब अगर आप इन सारी टर्म्स में देखें तो एक्सपोनेंट 6 हमारा सबसे बड़ा है, तो ये हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा px इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5x² अपॉन x। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 4x अपॉन x प्लस 5x² अपॉन x, ये x से x कट गया और ये क्या हो जाएगा 5x, तो ये हमारी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी 4 प्लस 5x। अब इसमें देखिए वेरिएबल ये है हमारा, इसकी पावर क्या है 1, यानी कि हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो हमें बताना है कि ये जो चार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें गिवन है इनमें से पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, और जो पॉलिनोमियल्स हैं उनमें हमें बताना है कि उनकी डिग्री क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी एक्सप्रेशन है -6। तो -6 हमारा क्या होता है, -6 एक्स की पावर 0। करेक्ट। तो 0 जो है वो हमारा होल नंबर हुआ, तो ये जो है हमारा पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स है और इसकी पावर क्या है 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 0। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, y² प्लस √2y माइनस √5। अब इसमें फर्स्ट टर्म की पावर क्या है हमारी 2, सेकेंड टर्म की 1, और दोनों ही हमारे होल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। और इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है 2√x प्लस 7। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 2x की पावर 1/2 प्लस 7। अब अगर हम इसका वेरिएबल देखें तो इसकी पावर हमारी होल नंबर नहीं है, 1/2 हमारा होल नंबर तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फोर्थ एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म की हमारी पावर क्या है 3, सेकेंड टर्म की पावर क्या है 1, दोनों ही हमारे होल नंबर्स हो गए, तो यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर जो कि है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। हमें तीन एक्सप्रेशन गिवन है और हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं, और फिर अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या है, सेम जैसे पीछे किया था। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी 6√x प्लस x की पावर 3/2 अपॉन √x। तो सबसे पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 6√x अपॉन √x प्लस x की पावर 3/2 अपॉन √x। ये √x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 6। अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। अब आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो याद ही होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n हमारा क्या होता है a की पावर m प्लस n, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स की पावर 3/2 -1/2। ये क्या होगा 6 प्लस एक्स की पावर 3/2 -1/2 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स की पावर 1। अब इसमें वेरिएबल हमारा x है और इसकी पावर हमारी 1 है, और 1 हमारा होल नंबर होता है, तो यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर जो कि है 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है z² प्लस 5/z² प्लस 1। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टर्म की पावर जो है वो 2 है, सेकेंड टर्म की पावर, अब आप कहेंगे इसमें तो 2 है, ऐसा नहीं होता। जब भी हमारा वेरिएबल नीचे होता है डिनोमिनेटर में तो हमें इसे न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ता है। तो इसमें हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का कौन सा फॉर्मूला लगता है, 1/a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर -n, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा z² प्लस 5 z की पावर -2 प्लस 1।
जब भी हमारा वेरिएबल हमें डिनोमिनेटर में दिया होगा तो हमें इसे हमेशा न्यूमरेटर में लेके जाना है। ठीक है, तो अब हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है उसमें हमारी पावर क्या है, 2। सेकेंड टर्म में क्या है, -2। और -2 हमारा होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/3x। अब x हमारा डिनोमिनेटर में है तो हम सबसे पहले इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो वो कैसे होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 x की पावर -1। अब वेरिएबल हमारा x है और इसकी पावर क्या है, -1। और -1 हमारा होल नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बताना है जिसमें डिग्री जो है वो हमारी 15 है। तो आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें डिग्री हमारी 15 होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 15 होनी चाहिए। तो हम हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे फिर, सपोज हमने ले लिया 2x की पावर 15 प्लस 5। अब x हमारा वेरिएबल हो गया, उसकी पावर 15 हो गई, तो इसमें हमारी डिग्री 15 हो गई, हाईएस्ट पावर। तो ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें डिग्री हमारी 15 है। तो आज हमने क्या क्या देखा, कुछ बेसिक टर्म्स देखे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखा, फिर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो देखा, और हमारे सिलेबस के पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।